ऐसा सुंदर उपाख्यान आदरणीय नारद जी ने सुनाया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, इसी वंश में अनेकों प्रतापी राजा हुए। प्रियव्रत जो मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनकी कथा सुखदेव स्वामी सुना रहे हैं। प्रियव्रत राजा के पुत्र हुए आग्निद्र, आग्निद्र के हुए नाभि, नाभि के हुए ऋषभदेव जी महाराज। 24 घंटे में 1 घंटा हमें बच्चों के लिए निकालना चाहिए। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हैं और बच्चों को सुंदर शिक्षा देते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं माता शत्रु पिता बैरी ये न बाले न पाठित है। जो माता पिता बालक को सुंदर शिक्षा नहीं देते वो तो उसके शत्रु माने जाते हैं। आज सभी पुत्रों को एकत्रित किया और ऋषभदेव जी बोले, नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कर्मान अर्हते विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेभ्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। नायम देहो देह भाजाम नलोके। बेटा, ये जीवन केवल खाने गाने सोने रोने धोने के लिए नहीं मिला। लिखा है ना, स्वर्गौ स्वल्प अल्प दुखदाई। ये जीवन क्या है हमारा, क्यों मिला है? कभी कभी हमको अपनी खोज करनी चाहिए। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं? मैं आंख हूं तो आंख तो देखना बंद कर देते हैं। मैं कान हूं तो कान सुनना बंद कर देते हैं। मैं यदि हाथ पैर या शरीर हूं तो शरीर भी कभी भी काम करना बंद कर देता है, लेकिन फिर भी मैं तो रहता हूं। आखिर मैं हूं कौन? ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, पुत्रों, ये शरीर मिला है प्रभु का भजन करने के लिए। इस शरीर से तो भगवान का जितना भजन बने उतना ही अच्छा है। एहि तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये जो न तरई भव सागर नर समाज ते कृत निंदक मंदमती आत्मा नगति जा। ऋषभदेव जी समझाते हैं और कहते हैं, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संग संगम महान तत्ते समचित्ता प्रशांता विमन्य वैस हृदय साधरोई। पुत्रों, संतों की सेवा, महापुरुषों की सेवा करना यही मुक्ति का द्वार है। संतों का संग करना यही मुक्ति का द्वार है। और तमो द्वारम योषिताम संग संगम, शराबी कबाबी जुआरी लोगों का संग करना यही तो नरक का द्वार है। बच्चे बोले, महाराज फिर ये कैसे पता चले कि महान कौन है, संत कौन है? बोले, महान तस्ते समचित्ता प्रशांता। महान वो है जिसका चित्त सम है, मन जिसका प्रशांत है।
अपने जीवन की बागडोर को प्रभु के हाथ में सौंप कर देखो। ऐसा उपदेश दिया ऋषभदेव जी ने। 81 बच्चे तो वहीं पर विरागी बन गए, वैराग्य को प्राप्त हो गए। उन्हीं में से 9 योगेश्वर बने, जिनको हम नव योगेश्वर कहते हैं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत।